ब्रह्म कुमारी वाले इस बात को बड़ी सफाई से, या कोई सफाई ना हुई, भला जाप करने से कभी शांति मिली? शांति शांति को दोहराते रहना, ओम शांत। कभी शांति हुई है? या अमृतस्थल के रेगिस्तान में तपती हुई जमीन के ऊपर चल के देखो, जब प्यास लगती है तो पानी पानी कहने से प्यास बुझती। जज मेरे मित्र हुआ करते थे, मुझे गुरु समान ही मानते थे। कोई बात पूछनी होती, उलझ जाती, राय लेनी होती, मुझे उनका फोन आता या मुझे उनका पैगाम आता कि आप घर पे आ जाओ। आप हमेशा अपने अनुभव से बोलते हो, ये ठीक है। शास्त्रों में लिखी बातों को नहीं मानते, ये गलत है। शास्त्रों में लिखी बातों को मैं न तो मानता हूं न नहीं मानता हूं। मैं उनकी बातों को खड़का के देखता हूं, खड़का के देखता हूं, और सही पाता हूं तो मुझे मानना पड़ता है। आपकी वीडियो तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देखी, मैं आपने विस्तार से समझाया भी है। आपकी बातों से मैं सहमत भी हूं, क्योंकि हृदय में उतर जाती हैं। आपके द्वारा बताए गए अनुभव हृदय की गहराइयों को छू लेते हैं कि जब तक अनुभव नहीं होगा तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। अनुभव के बिना आपको पता कैसे चल पाएगा? अनुभव ही तो है जो आपको बताएगा कि ये मैं क्या देख रहा हूं। पानी पीने से प्यास बुझती है, आपका अनुभव बन गया। खाना खाने से भूख मिटती है, आपका अनुभव बन गया सदा के लिए। आपको मानना नहीं पड़ेगा अब कि पानी पीने से प्यास बुझती है, खाना खाने से भूख मिटती है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक उसको कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक है। तब तक उसको मान्यता है, सिर्फ मान्यता। जानता नहीं, वो मानता है। और सारी दुनिया मानती है, जानती नहीं। अगर कबीर कहते हैं तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी, तो वे गलत नहीं कहते। वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देखकर बोलता हूं, और जो भी व्यक्ति मानी हुई बात को इंप्लीमेंट करेगा उसके भीतर कहीं ना कहीं अचेतन मन में ये शंका पड़ी रहेगी कि कहीं ये ठीक भी है कि नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है तो उसे स्पष्ट स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये ठीक है। अनुभव की कसौटी पे खरा उतर के शास्त्रों की परीक्षा होती है, शास्त्रों का सही होना साबित होता है। शास्त्र गलत हैं ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्रों की बात को टणका के देखो। लेकिन ब्रह्म कुमारी वाले इस बात का जवाब बड़ी सफाई से दे देते हैं। जो हृदय तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन बुद्धि के पास भी कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि क्योंकि मैं कूद कर नहीं जाना जाता कि कुएं में कूदने पर कैसा लगता है। बिल्कुल कूद कर जाना जाता है, कौन कहता है? इसने कहा अनजान व्यक्ति अगर कूदेगा तो मर जाएगा। ऐसा कौन? तैराक मैंने कूदते देखे, तुम कुएं की बात करते हो। मैंने समुद्र में तैराक कूदते देखे, विशाल काय समुद्र में, और तैर तैर कर उसको पार करते देखे। नदियों में मैंने तैराक, नहरों में मैंने तैराक कूदते देखे,
और तैरने की वजह से। अगर तैराक हो तो कुएं में कूदेगा, कुएं में कूद के बाहर आ जाएगा, डूबेगा नहीं, तैरना जानता है। कुएं में कूदकर पता नहीं लगाया जा सकता कि कुएं में कूदने से क्या महसूस होता है। गलत है ये धारणा। तैराक अगर कुएं में छलांग लगा देगा, नदी नहर में छलांग लगा देगा, समुद्र में छलांग लगा देगा, तो सकुशल बाहर आ जाएगा और अनुभव भी ले आएगा कि कुएं में कूदने से क्या अनुभव होता है। मेरा एक मित्र है, मैं जिस बाग में जाया करता था वहां पर एक गहरी डिग्गी हुआ करती थी। आज वो बाग बंद हो गया है। ऊंचा सा मीनार बना था, वह उसके ऊपर चढ़ जाता, कूदता, डिग्गी में गहरे तक चला जाता, उसके अंतरिम छोर को छू के ऊपर आ जाता, क्योंकि वह तैरना जानता था। उसको फिक्र नहीं थी कि अगर मैं डिग्गी में छाल मारूंगा तो मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन जो तैराक होते हैं वो गहराइयों का फिक्र नहीं किया करते। ये तो उदाहरण गलत है। ब्रह्म कुमारी वाले इस बात को बड़ी सफाई से, ये कोई सफाई ना हुई, ये भी कोई तर्क हुआ। तैराक कहीं भी छलांग लगा देगा, तैराक धारा के विपरीत भी तैर जाएगा और सकुशल बाहर आ जाएगा और अनुभव भी साथ लेके आ गए कि नदियां में, कुएं में, समुद्र में, नहर में, झील में, डिग्गी में कूदने पे कैसा लगता है। अकेले कुएं की बात मत करो, सभी प्रकार के जल स्रोतों में कूद के वो सकुशल बाहर निकल सकता है जो तैरना जानता है। वो कहते हैं कि कुएं में कूदकर नहीं जाना जाता कि कुएं में कूदने पर कैसा लगता है। क्यों नहीं जाना जाता? हमारे पास आदमी हैं, अब कुएं में कूद के दिखा देते हैं, कुएं में कूद देते हैं, नहर में कूद जाते हैं, डिग्गी में कूद जाएंगे, झील में कूद जाएंगे, समुद्र में कूद जाएंगे। तुम बताओ कहां कूदना है और सकुशल बाहर आ जाएंगे। ये कोई तर्क ना हो, और तर्क हमेशा दुधारू तलवार होती है। सत्य को कभी भी तर्क की तलवार से काटने की चेष्टा मत करना, वो कटेगा तो नहीं, तुम्हें भ्रम पैदा हो जाएगा कि वो कट गया। ऐसे सत्य कभी कटा करते हैं। तर्क तो दुधारू तलवार है, जिस तरफ जाएगी उस तरफ काटेगी। अब तुम्हारा तर्क मैंने काट दिया ना, तुम कहते उसका कोई जवाब नहीं, और बड़ी सफाई से जवाब दिया है। अब ये सफाई का जवाब है, ये मैंने काट दिया, इसमें कोई सफाई नहीं। सत्य समझ लेना बात को। अनुभव आंखों देखी, तुम कहते कागज की लिखी, और मैं कहता आंखन देखी। तुमने किसी की कहा सुनी कह सुन लिया, दिमाग में बैठा दिया कि ताजमहल के मीनार 8 होते हैं, मीनार तो 4 है। किसी से सुन लिया, जाके नहीं देखा, तो तुम सदा ही ये कहते रहोगे कि ताजमहल के मीनार 8 हैं। भ्रम कब टूटेगा? तब तक तुम मानते ही रहोगे कि ताजमहल के आसपास के मीनार 8 हैं, जब तक कोई तुम्हारी मुंडी पकड़ के वहां ना ले जाएगा कि चलो देखो ये 4 हैं क्या 8 हैं, गिनाओ मुझे 8 कहां। और तुम अपनी आंखों से निहार कर निरुत्तर हो जाओगे।
मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था, भीतर किसी तरह की शक की गुंजाइश बाकी ना रहे, और वो तभी बाकी ना रहेगी जब तुम सत्य को नग्न आंखों से खुद देख लोगे, भोजन खुद खा लोगे, तृप्ति तभी होगी, पानी खुद पी लोगे, प्यास तभी बुझेगी तुम्हारी दूसरे के पानी के पीने से और अनुभव के बताने से कि पानी के पीने से प्यास बुझ जाया करती है, तुम्हारी प्यास न बुझेगी। बिना पानी पिए तुम्हारी प्यास न बुझेगी। और दूसरे के अनुभव से कि खाना खाने से भूख मिट जाया करती है, ये तुम्हारा अनुभव जब तक नहीं बनेगा, जब तक तुम खाना नहीं खाओगे, उस तृप्ति का तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि खाना खाने से भूख मिट जाया करती है। तर्कों से सत्य को समझने की चेष्टा करना मूर्खता है। तर्कों से सत्य को समझना बुद्धिमानी नहीं। वो डॉक्टर मर्जी का इलाज करता है और उसको दवा देता है। डॉक्टर खुद बीमार होकर नहीं देखता कि मैं पहले इसके जैसा बीमार हो जाऊं, होके देखूं और फिर देखूं कि बीमार होने पर कैसा अनुभव होता है। उसको ये सब पता होता है। कैसे पता होता है? क्या वो बीमार होकर पता करता है? डॉक्टर इलाज कर पाता है, बीमार नहीं होता। ये बात ठीक। बीमार नहीं है वो डॉक्टर है। बीमार होता तो डॉक्टर की चेयर पे ना बैठा होता। डॉक्टर इलाज करता है और मरीज उसके पास आता है। तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि पहले मैं तेरे जैसा बीमार हो जाऊं फिर तेरा इलाज करूंगा। ये तो बात ठीक है, लेकिन तर्क है, ये भी कटेगा। वो जो 7 साल इसने जखाई मारी, एमडी का कोर्स किया, वो अनुभव नहीं था। लक्षण जाने कि टीबी के पेशेंट के लक्षण क्या होते हैं, पीलिया के पेशेंट के लक्षण क्या होते हैं, विडाल टेस्ट में क्या आएगा तो उससे पता चलेगा कि टाइफाइड। मलेरियल पैरासाइट्स का कैसे पता चलेगा, डेंगू का क्या लक्षण है, कोरोना का क्या लक्षण है, निमोनिया का क्या लक्षण है। लक्षण पता करेगा डॉक्टर। लक्षण का अनुभव उसको होगा। जखाई नहीं मारता उसी व्यक्ति को जिसने 7-8 साल एमडी की उपाधि लेने में गाल दिए, उसको चेयर पर बैठा दो और उसके सामने बैठा दो बीमार को और उससे कहो कि इसको दवाई दो। वो क्या कहेगा? मुझे कोई अनुभव नहीं, यानी मुझे ज्ञान नहीं, मुझे लक्षण नहीं पता इस रोग और मुझे इसका इलाज नहीं पता। वो इलाज कैसे करेगा? लक्षणों के आधार पे। और लक्षण अनुभव ही तो हैं। लक्षण और क्या है? जो ये तुम्हें पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स के 8 साल खराब करते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का खिताब देते हैं, यूं ही अनपढ़ आदमी के हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं कि जाओ तुम इलाज करो। कैसे कैसे क्षुद्र तर्क लेके आते हैं। मैं इन कन्याओं से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं क्या कहूं इनसे? वो तर्क, सभी तर्क तोड़े जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, अगर मैं तर्क का जवाब तर्क से दूंगा तो किसी दिन मेरा तर्क भी कोई काट देगा, निश्चित ही। तर्क का जवाब तर्क से कभी नहीं होता। तो मैंने कहा कि तर्क 2 धारू तलवार है, जिधर जाती है
काटती है। पूर्व जाएगी, पूर्व में काटेगी, पश्चिम जाएगी, पश्चिम में काटेगी, जिधर जाएगी उधर काटेगी। वो तर्क से तो काटा जा सकता है, लेकिन सत्य को तर्क से काटने का पैमाना तुम कहां से लेके आए हो? सत्य को तर्क से कभी नहीं काटा जा सकता। सत्य तो दर्शन से आता है। तुम्हारा तर्क तुम्हारी खोपड़ी से आता है। खोपड़ी से मानी हुई चीज आंखों से देखी हुई चीज का मुकाबला नहीं कर सकती। खोपड़ी से सोची गई चीज मात्र कल्पना है। आंखों से देखी गई चीज कल्पना नहीं, यथार्थ। ताजमहल के सामने जाके खड़ा हुआ व्यक्ति जान पाएगा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही गिन लेगा। 1 2 3 4 मीनार हैं इसके, उसको बताना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, कोई तर्क देना पड़ेगा? नहीं, उसको दिखाना पड़ेगा कि ये रहा ताजमहल, इसको देखो, जिसको तुम मान्यता प्राप्त किए बैठे थे कि 8 मीनार हैं उसके आसपास, ये मीनारें गिन लो, ये अब ताजमहल के सामने तुम खड़े हो। और ताजमहल की मीनारों को देखकर आपको समझ आ जाएगी। इसे मैं कहता हूं अनुभव। जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। गुरु कितना भी कहे आप मान भी लोगे, मानना पड़ता भी है, लेकिन एक दिन वो टूट जाएगा। गुरु भी यही कहेगा कि मान के चलो ए अनार, ये कायदा है। ए अनार, खे खरगोश, गे गमला, मान के चलो। हालांकि गे का गमले से कोई संबंध नहीं, अकेले का। खे का अकेले खरगोश से कोई संबंध नहीं। कै का अकेले कलम से कोई संबंध नहीं। अगर पीएचडी का व्यक्ति ये बात कहे कि कै से कलम नहीं होता, सिर्फ मात्र खे से खरगोश नहीं होता, सिर्फ मात्र गै से गमला नहीं होता, सिर्फ मात्र, तो वो जो कायदा हाथ में पकड़े खड़ा नर्सरी का छात्र, उसे झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीएचडी वाला जानता है कि कै कमल का मोहताज नहीं, कै कलम का मोहताज नहीं, गै अकेला गमले का नहीं है, गै गणेश का भी उतना है जितना गमले का है। खे खरगोश का नहीं है, खे खरबूजे का भी उतना है। पीएचडी का व्यक्ति जानता है, लेकिन मानकर चलना जरूर होता है। इसीलिए मैं शास्त्रों को गलत नहीं कहता। शास्त्रों को खनका के देखना भी तुम्हारा धर्म है, तभी तो तुम भूख मिटा पाओगे। मान के बैठे रहना कि शास्त्र ठीक है, भूख नहीं मिटेगी। मान के बैठे रहो कि शास्त्र ठीक है, प्यास नहीं बुझेगी। ब्लैक बोर्ड पे लिख दो H2O, प्यास बुझेगी। तुम्हारे प्राण कंपेंगे। गर्मी से आए रेगिस्तान की तपती हुई जमीन, ऊपर से सूरज तपता, दोपहर गर्मी का दिन, सूरज 50 डिग्री, पसीना, डिहाइड्रेशन हो गई, गला सूख रहा, कंठ सूख रहा, जान निकलने को है। अब H2O का फार्मूला आपको हाथ में पकड़ा दिया जाए, बच जाएगी जान तुम्हारे, बुझ जाएगी प्यास, शांति पड़ेगी भीतर। शांति शांति कहने से शांति थोड़ी आती है। या दोहराते चले जाओ वहां मरुस्थल के, घनी रेत के ऊपर,
सूरज की दोपहरी गर्मी में, जलती हुई आग में, 50 डिग्री टेम्परेचर में गला सूख रहा है, प्राण पानी पानी कह रहे हैं, और तुम पानी न देकर पानी 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 इसका जाप शुरू कर दो, प्यास बुझ जाएगी, मरोगे, निश्चित मरोगे, और कोई कुछ हश्र नहीं होगा तुम्हारा। एकमात्र हश्र होने को है, तड़प के प्राण छोड़ दोगे। अगर इन मान्यताओं में, अंध मान्यताओं में उलझ गए, तड़प कर प्राण छोड़ना निश्चित है। और ये सभी तुम्हारे धर्म के अनुयायी, धर्मांध लोग तड़प तड़प के प्राण छोड़ देते हैं, शांति नहीं मिलती। कितना ही शांति का जाप कर लो, भला जाप करने से कभी शांति मिली? शांति शांति को दोहराते रहना, ओम शांत। कभी शांति हुई है? जरा मरुस्थल के रेगिस्तान में तपती हुई जमीन के ऊपर चल के देखो, जब प्यास लगती है तो पानी पानी कहने से प्यास बुझती। जब शाम को मजदूर को सारे दिन का थका मांदा घर आता है और भूख लगी होती है तो रोटी रोटी कहने से उसकी भूख मिटती। व्यर्थ के तर्क करने का कोई अर्थ नहीं, खोपड़ी की खुजलाहट मात्र है और कुछ नहीं। क्या समझाना चाहते हो तुम? छोटे छोटे तर्क देख जिनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये कोई तर्क है? अरे डॉक्टर बनेगा ही तो वो 8-9 साल गालेगा पहले, फिर अनुभव लेगा, फिर ऐसा वक्त भी आ जाएगा। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो पेट के ऊपर हाथ लगा के बता देते हैं कि इसको कैंसर है, कि इसको क्या तकलीफ है, अल्सर है, कैंसर है, क्या तकलीफ, साधारण पेट दर्द है। अनुभव की बात, अनुभव आएगा, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं आएगा। कुएं में कूदने से पता चलेगा, लेकिन तैराक को कुएं में कूदना चाहिए। तैराक को समुद्र की गहराइयों में नापना चाहिए जाके। तैराक नापता है तभी अनुभव आता है। तुम्हारी बातों से तर्कों का खंडन थोड़ा ही हुआ करता है। इन कन्याओं को मैं क्या समझूं? मूढ़ आत्माओं को समझाने का कोई फायदा भी नहीं हुआ करता। तर्क को तर्क से कभी काटा नहीं जा सकता। और तुम देख लेना, मैंने जिस तर्क से तुम्हारे तर्क को काटा, मेरा तर्क भी कोई ना कोई काट देगा। मैं तो यह बात खुद मानता हूं, किसी भी सत्य को तर्क से काटने की चेष्टा कुप्रयास है, कुचेष्टा है। अनुभव को तर्क से काटा नहीं जा सकता, अनुभव को उदाहरण से काटा नहीं जा सकता, अनुभव को कहानियों से काटा नहीं जा सकता। अनुभव को अनुभव करके ही महसूस किया जा सकता है कि वह अनुभव गलत था या ठीक था। खाना खाने से भूख मिटती है। तुम खाना खाकर अगर भूख को मिटते देखोगे तो फिर ही तुम्हारा भ्रम मिटेगा कि खाना खाने से भूख मिट जाती। पानी पीने से प्यास बुझती है। तुम पानी पी के खुद देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, पानी पीने से प्यास बुझती है। सच तो ये है, तर्क जितने मर्जी करो, वो आपकी भाषा की बात है, क्योंकि आपके पास सत्य का ज्ञान नहीं है। इसलिए तर्कों से उसका जवाब देना चाहते हो, जो कि एक कुप्रयास है, एक कुचेष्टा है। और तर्कों से कभी सत्य पैदा भी नहीं हुआ करता है। आपको मैं क्या बताऊं? बहुत देर पहले मेरे शहर में एक वाकया हुआ।
इत्तफाकन उन दिनों जज मेरे मित्र हुआ करते थे। मुझे गुरु समान ही मानते थे। कोई बात पूछनी होती, उलझ जाती, राय लेनी होती, मुझे उनका फोन आता या मुझे उनका पैगाम आता कि आप घर पे आ जाओ। मैं घर चला जाता। एक दिन एक बड़ा खतरनाक केस उसके पास आ गया जो उसकी समझ से बाहर हो रहा था। उसने मुझे बुलाया, पंडित जी आप समझदार हो, केस फंस गया, हल दो। क्या केस? केस था रेप का। एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था। 2-3 गुंडों ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था। बहस हो रही थी सभी वकीलों की। तो विपक्ष का वकील जो गुंडों का वकील था, गुंडों की तरफ से था, बलात्कारियों की तरफ से था, वह तर्क दे रहा था। मेरी बात को गौर से सुन लेना। मैं सुनाना तो नहीं चाहता था, मेरी जिंदगी का अनुभव है ये कन्याओं को, लेकिन सुनाना ही पड़ेगा। मुझे बुलाया उन्होंने, पंडित जी कोई निदान बताओ। वो बलात्कारियों का वकील बलात्कारी भी वकील कर लेते हैं, क्योंकि लायर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। लायर स्पेलिंग अलग अलग होते हैं, बोलने में एक जैसे लगते हैं। लायर वकील को भी कहते हैं और लायर झूठ बोलने वाले को भी कहते हैं। तो वकील को एक को तो झूठ बोलना ही पड़ता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और जो हमारे न्यायालयों में फैसले होते हैं वो तर्क के आधार पे होते हैं। एक बात आपको समझा दूं कि न्यायालयों में सत्य नहीं जीता करता, न्यायालयों में तर्क जीता करता है। अगर कोई जीत जाए तो उसको आप सत्यमेव जयते मत कहना। हमारे न्यायालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। न्यायालयों में जिसका तर्क भारी पड़ेगा वह जीतेगा। तर्कों से लड़ाई होती है, मुर्गों की तरह जैसे लड़ाई होती है। वकील झगड़ते हैं, लड़ते हैं आपस में। तो वह जो वकील था बलात्कारियों की तरफ से, 3 बलात्कारी थे, उसने एक हाथ में सुई पकड़ ली। वो कहते जज साहब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। इस लड़की के साथ इन लोगों के पहले से ही संबंध थे। यह लड़की उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। जब ब्लैकमेल करने लगी तो इसने आके उनके विरुद्ध ये FIR लॉन्च करवा दी। मसला झूठा है, ये लड़की झूठी है, यह इन्हें ब्लैकमेलिंग करना चाहती। भला अगर इन्होंने बलात् किया तो इसने होने क्यों दिया? और वो हाथ में सुई पकड़े हुआ था। सुई का निचला किनारा जिसमें से धागा पिरोया जाता है वो उसने ऊपर रखा हुआ था। बोलते जज साहब आप इस सुई में मेरी इच्छा के बगैर धागा डाल के दिखा दो। दूसरे वकील ने धागा लेकर उस सुई के भीतर धागे को डालने की चेष्टा की। जैसे वो धागा डाले, दूसरा वकील अपना हाथ एक तरफ खींच ले। सुई, छोटा सा धागा सुई के छोटे से छिद्र में जाए इससे पहले वो सुई को हटा ले। तर्क उसका बिल्कुल जायज था।
इसने इच्छा से ये कुकर्म होने दिया जिसको बलात्कार में कन्वर्ट कर दिया गया। बड़ा मसला टेढ़ा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई थी नहीं, तर्कों के ऊपर सारी लड़ाई। कुछ सबूत लड़की ने पैदा कर दिए थे। लड़कों के पास तर्क के अलावा और कुछ नहीं, वकील के पास तर्क के अलावा और कुछ नहीं, उलझ रहे हैं। तो उसने मुझे बुलाया कि ये मसला है, कैसे हल करें। मैंने कहा वकील कौन सा, बलात्कारियों का वकील कौन सा है, उससे मेरी बात करवा दो। उससे मुझे मिला दिया गया। मैंने उसको सूत्र बता दिया कैसा करना, समझ आ जाएगी बात। बलात्कार हुआ है, जज साहब भी मानते हैं, लेकिन तर्कों के आधार पे मुझे फैसला देना पड़ेगा। मुझे लिखना पड़ता है ऑर्डर में वाह मैंने ये फैसला क्यों दिया। दोनों पक्षों का तर्क लिखना पड़ता है और बाद में लिखना पड़ता है कि इन माय व्यूज। पहले दोनों पक्षों की दलीलें लिखनी पड़ती हैं फैसले में। आपने कभी ऑर्डर की कॉपी देखी होगी, मुझे लिखना पड़ेगा तर्क। इस वकील ने ये तर्क दिया, उस वकील ने ये तर्क दिया, इस वकील ने वो सबूत दिया, उस वकील ने वो सबूत दिया। उस आधार पे मेरे देखे ये फैसला है, ऐसा दिखता है। मैंने उस वकील को सारा सूत्र समझा दिया कि ऐसा करना। अभी बहस रुकी थी अगले दिन के लिए। अगला दिन आया, वो वकील वैसे ही खड़ा हो गया। मैंने समझा दिया था उसको, तो वो वकील फिर वहीं से शुरू की उसने बात, सुई लेके खड़ा, अपनी बात को बताओ। अब मेरे बिना चाहे इस सुई में धागा जाएगा कैसे। जब जैसे ही उसने ये कहा तो 2-3 वकीलों ने राय कर रखी थी, उन्होंने उसके गुट को पकड़ लिया। 2 आदमियों ने उसके गुट को जोर से पकड़ लिया। अब सुई हिले कैसे। तो उस वकील ने उस धागे को उस सुई के भीतर घुसेड़ दिया। ये वो कहता जज साहब ऐसे पड़ेगा ये धागा सुई में। तर्क जीत गया। तर्क अनुभव के सामने जीत गया। कुछ नहीं था, सत्य में कुछ नहीं था, तर्क था। सुई स्त्री नहीं थी और धागा पुरुष नहीं था, लेकिन तर्क अनुभव के आधार पर जीत गया। तर्क भारी पड़ा कि ऐसे पड़ता है। उसने सुई की नोक में से धागा घुसेड़ दिया, उसके बलपूर्वक। जज साहब बलात इसी को कहते हैं। 2 वकीलों ने जफ्फा डाल दिया उसके हाथ पर, हिलने नहीं दिया, तकड़ा था। 2 वकील तकड़े थे, उन्होंने सुई को इधर उधर नहीं होने दिया। इसे बलात्कार कहते हैं जज साहब। फैसला हो गया। तर्क के आधार पर सत्य का फैसला नहीं हुआ करता, और जो लोग तर्क के आधार पर सारी उम्र ऐसे ही कूदते फांदते रहते हैं कि हमने ईश्वर को पा लिया, हमने सत्य को पा लिया, शांति शांति कहने से कभी शांति मिली? कभी मिली है? उच्चारण करने से कभी शांति मिली? प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट होता है, तकलीफ आती, परेशानी होती है, हरेसमेंट होती है,
दर्द होता है, शरीर दर्द से कपा जा रहा, और तुम कहते हो शांति, ओम शांति, ओम शांति। भला वो दर्द ठीक हो जाएगा? दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, दर्द ठीक हो जाएगा कैसे? दर्द ठीक नहीं होगा। आपके कहने मात्र से, अगर सोचने मात्र से दर्द ठीक हो जाए तो फिर डॉक्टर से बोरिया बिस्तरा बंद करके चले जाएंगे। डॉक्टर्स की कोई आवश्यकता नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई उसका अनुभव ही तो है। वही व्यक्ति को अगर कोर्स करने से पहले 7-8 साल की जगाई, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद एक्सपीरियंस, ये ना कराया जाए और उससे पहले उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए और वही मरीज सामने बैठा दिया जाए, वो दवा देगा कैसे? उसके पास अनुभव है किताबों का, उसके पास ज्ञान है कि ये लक्षण हैं, दीज आर द साइंस ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी के ये लक्षण पहचान जाएगा। वही तो अनुभव है। पीड़ा किसी को पता चलता है कि दर्द, किसी ने आज तक दर्द के दर्शन किए? छटपटाते लोग देखे। दर्द के दर्शन किसने किए हैं? करुणा के, प्रेम के दर्शन किसने किए हैं? दुख के दर्शन किसने किए? सुख के दर्शन किसने किए? आनंद के दर्शन किसने किए? इतनी बातें मैंने कहना थी। शांति के दर्शन किसने किए? लेकिन जो शांत होता है उसकी मुद्रा बता देती है। भला अगर आपके पास आंखें हैं तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध को शांत मुद्रा में बैठे हुए आप निहार जाओगे कि बड़ा शांत बैठा है। रात्रि को शांति से, परम शांति से सोए मनुष्य को देखकर आप तुरंत पहचान जाओगे कि बड़ी प्यारी निद्रा में निमग्न है। बाहर के पोस्चर बताते हैं, अनुभव बताता है। पीड़ा से छटपटाता हुआ व्यक्ति उसकी पीड़ा दिखा नहीं पाता, लेकिन अनुभव होता है उसे कि मेरा फला अंग बड़ी तेजी से दर्द कर रहा है। माता के प्रसव पीड़ा होती है, डॉक्टर उसको इलाज देने के बजाय कहे कि बताओ पहले, दिखाओ मुझे दर्द कहाँ है, दर्द किस स्थान पे है, ये तो वो कहेगा, लेकिन दर्द है कहां? दर्द, वेयर इज पेन? पेन दिखाओ मुझे निकाल के कि ये दर्द है जो मुझे हो रहा था। ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे तर्कों के आधार पर अनुभवों को नहीं बताया जा सकता। तुम्हारे तर्कों के आधार पर अगर अनुभवों को बताया जा सकता तो परमात्मा का अनुभव कब का तुमने पता लगा लिया होता। तर्कों के आधार पर परमात्मा की कोई व्याख्या नहीं होती। परमात्मा का तो अनुभव करना ही पड़ता है, उसके भीतर विलीन होना ही पड़ता है, तभी आप उस आनंद को चख पाओगे। बाबा जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कर दिया। अनुभव सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तुम अपना अनुभव स्वयं पैदा करो। किसी की मानी मनाई, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन मत करो। ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। ये लोग तुम्हारे दुख को कम नहीं करेंगे। ये लोग तुम्हें दर्द हो रहा है, ये कहेंगे ओम शांति। ओम शांति कहने से कभी दर्द खत्म हुआ है? तुम्हें प्यास लगी है,
ये कहेंगे जाप करो, पानी पानी पानी। तुम कहोगे मुझे आनंद की तलाश, ये कहेंगे ओम का जाप करो, ओम। मनोवैज्ञानिक तरीकों से कभी भी सत्य का दर्शन नहीं हुआ करता। मनोविज्ञान एक विज्ञान है और सत्य कोई विज्ञान नहीं है। सत्य सत्ता, सत्य सत्ता का नाम है, अस्तित्व का नाम है। जो कुछ है उसको सत्य कहते हैं। सत्य को जानना पड़ता है, सत्य को मानना नहीं पड़ता। और जिसने भी सत्य को माना वह खतरा खाएगा, खता खाएगा। सत्य को मानने से कभी उसके परिणाम नहीं आया करते, सत्य को जानने से उसके परिणाम आया करते हैं। मेरी बात को फिर से ठीक से समझ लेना। सत्य को मानने से सत्य के परिणाम नहीं आया करते। प्यास बुझानी है, पानी पानी कह के मान लिया साइकोलॉजिकली कि हमारी प्यास बुझ गई, नहीं बुझेगी, परिणाम नहीं आएंगे, प्यास नहीं बुझेगी। भूख लगी, रोटी रोटी कह के बोलना शुरू कर दिया, जाप कर दिया, भूख नहीं मिटेगी, परिणाम नहीं आएंगे। सत्य का परिणाम मानने से नहीं आया करता, जानने से आया करता है। इस बात को पल्ले बांध लेना और अपनी साधना में अग्रसर होते चले जाना। और दुविधा में कभी मत होना। क्यों जाती हो गलत जगह पे? जहां तुम्हें बात जचती नहीं, तुम खुद ही कहती हो कि बात जचती नहीं। बात आपकी जचती है, हृदय में उतर जाती है, जचेगी। सत्य हृदय में ही प्रवेश पाता है और असत्य मान्यताएं खोपड़ी तक सीमित रह जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना। मान्यताएं खोपड़ी तक सीमित रह जाती हैं और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा देखा हुआ ज्ञान, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारी आत्मा का तुम्हारे हृदय में उतर जाता है। मानने से कभी परिणाम नहीं आते। टांग टूट गई, मानते रहो, नहीं टूटे, जुड़ नहीं जाएगा, मानते रहो। जानना पड़ेगा तभी इलाज भी करोगे। मैं दुखी हूं, यह जानना पड़ेगा। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं दुखी हूं, फिर आप उस दुख के कारणों को समाप्त करने की चेष्टा में संलग्न हो जाओगे। और जैसे ही तुम दुख के कारणों को समाप्त करने की चेष्टा में संलग्न हुए, एक दिन आएगा कि दुख भी दूर हो जाएंगे, दुख तिरोहित हो जाएगा। तो तर्कों को मानना मत, ऐसे लोगों के पास मत जानो जो तुम्हें तर्कों से सत्य को सिखाने की चेष्टा करते हैं। तर्कों से सत्य को समझाया नहीं जा सकता, तर्कों से सत्य को नहीं समझाया जा सकता। तर्कों से तर्कों को काटा जरूर जा सकता है, निस्संदेह। इसीलिए अनुभव में उतरो। अनुभव के बिना कभी ना कोई जान पाया है, कभी ना कोई जान पाएगा। थोथे खिलाड़ी हैं, इनको खेलने दो। ये खेलकर प्रसन्न हैं, इनको खेलकर प्रसन्न रहने दो। इनमें व्यवधान मत डालो, इनके खेल में व्यवधान मत डालो। तुम अपने आनंद में उतर जाओ, तुम अपने अनुभव में उतर जाओ। अगर आनंद पाना है तो मान्यताओं को कसौटी पर कस के देखना पड़ेगा। मान्यताओं को नग्न आंखों से निहारना पड़ेगा। सत्य को अपनी नग्न आंखों से निहारना पड़ेगा, अनुभव बनाना पड़ेगा।
जैसे ही अनुभव बना उसके परिणाम सामने आए। अगर वो सत्य आपका अनुभव नहीं बना तो उसके परिणाम नहीं आएंगे। ये बात को ध्यान में रखना। धन्यवाद।